दोस्तों, पत्नी को नए नए मर्दों के साथ संबंध बनाने की ऐसी लत रहती है कि एक दिन उसकी निर्मम हत्या हो जाती है। पत्नी के जितने भी अंग होते हैं वो सब अलग अलग, कहीं खेतों में तो कहीं नालों में पड़े मिलते हैं। पुलिस वालों को समझ में नहीं आता है कि आखिर किसने एक महिला के साथ इतनी निर्ममता दिखाई है। जब हत्यारे का पता चलता है तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। आखिर एक पत्नी जो अपने पति के रहने के बावजूद दूसरे मर्दों के साथ इधर उधर मुंह मारती फिरती है, और वो पत्नी जो कभी भी किसी के घर पर रुक जाती है और वहां के पुरुषों के साथ गलत काम करती है। भला ये कैसी पत्नी है जिसके अंदर इतनी ज्यादा उत्तेजना है जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, आप भी सोच में पड़ गए होंगे। ये सच्ची घटना लखनऊ के सीतापुर की है। जब भी उसका पति कमा करके घर आता तो आसपास वाले उसकी पत्नी के बारे में चर्चे करते और उसे बताते कि आज उसकी पत्नी घर पर इतने आदमियों को बुलाई थी, आज उसकी पत्नी इतने आदमियों के साथ पकड़ी गई है। पति जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी ये दुनिया छोड़कर चली जाती है। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद जरूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। हैदराबाद से रिंकी यादव, अनीश वर्मा, गजाला जी, कुलसूम बेगम, संदीप शर्मा, अक्षय जी हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते रहते हैं। गुजरात से शुभांशु मिश्रा, प्रदीप कुमार, दिनेश लाल, आफ्ताब जी, उमराव जान, नरगिस जी, आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोगों में प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। बाकी जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनका नाम अपनी अगली वीडियो में दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। लखनऊ की रहने वाली मीनाक्षी, जो लखनऊ में ही प्राइवेट जॉब कर रही होती है। अब ऐसे में जो मीनाक्षी के पिता रहते हैं वो भी बैंक में कर्मचारी रहते हैं। अब वो अपने जीवित रहते अपनी बेटी मीनाक्षी की शादी कर देना चाहते हैं, लेकिन मीनाक्षी जिसे नए नए लड़कों की लत रहती है, और वैसे भी मीनाक्षी बहुत गलत रास्ते पर जा चुकी होती है, क्योंकि मीनाक्षी को पीने खाने की भी आदत रहती है। अब ऐसे में पिता को अपनी जवान बेटी की चिंता सताती है, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी कर देना चाहते हैं। जब वो ससुराल जाएगी, उस पर जिम्मेदारियां होंगी, बच्चे आएंगे, तो मीनाक्षी में सुधार आ जाएगा। इसलिए वो बड़ी तेजी से अपनी बेटी मीनाक्षी के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं, लेकिन पूरे लखनऊ में उन्हें कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिलता है कि जो वो अपनी बेटी के लिए पसंद कर सके, क्योंकि जो मीनाक्षी के पिता रहते हैं सोहन लाल, उन्हें एक ऐसा लड़का चाहिए जो पैसे कमाने के साथ साथ उनकी बेटी को प्यार कर सके, उनकी बेटी का ध्यान रख सके और उनकी बेटी को सुधार सके। एक पिता को अपनी बेटे की जितनी चिंता होती है वो सब सोहन लाल ने कूट कूट कर भरी थी। अब ऐसे में ही उन्हें अपने बैंक में ही एक व्यक्ति जिनकी उम्र 65 साल रहती है, उनका नाम मोहन रहता है। मोहन सीतापुर के रहने वाले रहते हैं। ऐसे में वो सोहन लाल को बताते हैं कि उनके ही गांव में एक लड़का है जो कि लखनऊ में रहकर जॉब कर रहा है और महीने का 15,000 कमाता है। बहुत अच्छा स्वभाव है उस लड़के का और परिवार भी बहुत अच्छा है। जब सोहन लाल ये सुनते हैं तो तुरंत अपने दोस्त मोहन को लेकर के लड़का देखने के लिए चले जाते हैं। अब एक नज़र में उन्हें लड़का पसंद आ जाता है। गांव का रहने वाला सीधा साधा भोला भाला लड़का, और रहता भी लखनऊ में ही है। अब जो लड़का रहता है वो सोहन लाल को और मोहन को लेकर के गांव जाता है, यानी कि सीतापुर जाता है। अब पूरे परिवार में बैठ करके बातचीत होती है। यहाँ तय होता है कि मंगनी इस तारीख को होगी। अब लड़के के परिवार वाले सोहन लाल के घर पहुंचते हैं। मीनाक्षी शर्माते लज्जाते हुए चाय कटोरे लेकर के आती है और साथ ही अपने सास ससुर को अपने पति के सामने परोस देती है। अब जैसे ही राजू के परिवार वाले मीनाक्षी को देखते हैं तो एक बार में पसंद कर लेते हैं। वो कान में फुसफुसाते हुए राजू से पूछते हैं कि बेटा लड़की तुमको पसंद है? तो
राजू भी मुंडी हिला देता है। अब परिवार एक दूसरे का मुंह मीठा करने लगते हैं और उसी दिन शादी की तारीख भी तय हो जाती है। सन 2024 2021 दिन बुधवार। मीनाक्षी भी बहुत खुश होती है कि अब उसके साथ वो सब कुछ होने वाला है जो वो अपनी सहेलियों से सुना करती थी, अपने बड़े बूढ़ों से सुना करती थी। बहुत खुश रहती है, उसके मन में लड्डू फूट रहा होता है कि कुछ ही दिनों में उसके साथ गंदे काम होने वाला है, यानी कि सुहागरात होने वाली है। अब वो दिन भी आता है। इधर मीनाक्षी पूरे लखनऊ में घूम घूम करके अपनी शादी का जोड़ा पसंद कर रही होती है, अपने शादी का जितना भी सामान होता है वो सब खरीद रही होती। पूरी खरीदारी मीनाक्षी ने अपने हाथों से की थी। अब वो समय भी आता है, मीनाक्षी दुल्हन बन करके बैठ जाती है। दरवाजे पर मीनाक्षी की बारात आती है, 11 साढ़े 11 तक पहुंचाती है। बड़े ही धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ बारात दरवाजे पर पहुंचती है। मीनाक्षी बहुत खुश। अब इसके बाद सभी रस्में अदा होती हैं। जैसे ही आधी रात्रि होती है तो मीनाक्षी विदा होकर के अपने ससुराल पहुंच जाती है। अब उसे राजू के कमरे में बैठा दिया जाता है। राजू कमरे में आता है और फिर अपनी पत्नी के शरीर से एक एक करके पूरे कपड़े निकाल कर फेंक देता है और फिर वही वो रस्म के अनुसार रस्में निभाता है, यानी गंदे काम करता है। अब ऐसी सुबह हो जाती है। मीनाक्षी बहुत खुश रहती है क्योंकि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। पति जो महीने का 15,000 कमाता है, सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, ननद कोई है नहीं। ऐसे में मीनाक्षी ससुराल में राज कर रही होती है। लेकिन समय के साथ साथ मीनाक्षी में बहुत बदलाव आता है क्योंकि मीनाक्षी अब अपने पति के साथ रोज रोज लड़ाई करने लगती है। अब पति और पत्नी में दिन रात लड़ाई झगड़ा होता रहता है। राजू अपने पत्नी को यानी कि मीनाक्षी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मीनाक्षी के दिमाग से सारी बातें सर से निकल रही होती हैं। मीनाक्षी जिसे पहले से ही पीने खाने की लत होती है, अब शादी के बाद वो और ज़्यादा पीने खाने लगती है और ऐसे में वो इतनी नशे में रहती है कि उसे ये समझ ही नहीं आता है कि ये उसका पति राजू है या फिर कोई और। वो नए नए मर्दों के साथ संबंध बनाने लगती है। अब जब उसका पति राजू कमा करके आता है, यानी कि लखनऊ से सीतापुर आता है अपने गांव, तो वहाँ के आसपास के लोग राजू से शिकायत करने लगते हैं उसकी पत्नी की और कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी तो आज इस स्कॉर्पियो में 4 लोगों के साथ बैठ करके गई, तो कोई कहता बोलेरो में तुम्हारी पत्नी 2 आदमियों के साथ बैठ करके गई, तो कोई कहता कि तुम्हारी पत्नी तो घर पर आज 4 आदमियों को बुलाई। अब जब राजू ये रोज रोज सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगता है। उसकी मानसिक स्थिति भी खराब होने लगती है। वो अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो ये सब बिल्कुल गलत है, तुम हमारी धर्म पत्नी हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन मीनाक्षी जो एकदम नशे में रहती, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता कि उसका पति क्या कह रहा है। अब ऐसी सब कुछ चल रहा होता है। पूरे गाँव में मीनाक्षी की चर्चे होने लगते हैं, बड़ी बदनामी होती है। गाँव वाले कभी कभी मजाक भी कर देते हैं राजू से और कहते हैं कभी पत्नी को हमारे यहाँ भी भेज दो। अब जब राजू ये सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। अब वो सीधे घर आता है और बड़े ही बेरहमी से अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर के मीनाक्षी की निर्मम हत्या कर देता है। और पुलिस से बचने के लिए वो मीनाक्षी के शव को अलग अलग हिस्सों में बांट देता है और सभी हिस्सों को अलग अलग जगहों पर फेंक देता है। इसके बाद अपना सामान्य जीवन जी रहा होता है। लेकिन इधर जो मीनाक्षी के परिवार वाले रहते, कई दिनों से मीनाक्षी का नंबर स्विच ऑफ बता रहा होता है। उनकी बेटी उन्हें नहीं मिलती है। अब वो राजू के पास फ़ोन करते हैं तो राजू कहता है कि मीनाक्षी की तबीयत खराब चल रही है। परिवार वालों को भी लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, दामाद जी कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। अब इसलिए वो लोग संतोष कर लेते हैं। ऐसे एक दिन सीतापुर से 60 किलोमीटर आगे सुबह का समय होता है। एक महिला जो अपने भैंसों को चरा रही होती है, अब उसकी भैंस एक खेत में घुस जाती है। महिला भी पीछे पीछे जाती है। खेत के अंदर महिला को एक नया बैग दिखता है। महिला जब नया बैग देखती है तो वो उसे उठा लेती है। अब जैसे ही वो उसका चेन खोलकर देखती है तो महिला की चीख निकल जाती है। आसपास जितने भी लोग सुनते हैं तो वो दौड़े दौड़े आते हैं तो देखते हैं कि उस बैग में एक हाथ है, एक पैर है। पुलिस तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचती है। जांच पड़ताल शुरू होती है। पूरा खेत खंगाल लिया जाता है, लेकिन बाकी हिस्सा कहीं भी नहीं मिल रहा होता है। अब पुलिस को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये किसका है और मामला क्या है। अब ऐसे 1-2 दिन बीत जाता है, लेकिन पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये शव किसका है।
ये कौन है। पुलिस को लगता है कि शायद ये केस अंशुल जी पहले की तरह कभी सुलझ नहीं पाएगा, लेकिन पुलिस कोशिशें करती रहती है। अब ऐसे ही पुलिस जितने भी आसपास वहाँ इलाके होते हैं, डॉग स्क्वाड बुलाया जाता है। अब वो पूरे इलाके में घूम रहा होता है, तभी पुलिस भी उसके पीछे पीछे जाती है। उसको वहाँ से कामयाबी मिलती है और एक सर पुलिस को मिलता है। अब पुलिस उसे थाने ले आती है, लेकिन जो सर रहता है उसका पूरा चेहरा गायब रहता है, पूरी तरीके से खुर्चा हुआ रहता है। अब पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए पुलिस स्केच बनवाने वाले को बुलाती है। स्केच बनाने वाले आते हैं तो वो फोटो बनाते हैं। अब जैसी फोटो बनकर तैयार होती है, वो एक महिला की निकलती है। पुलिस वाले दंग। अब इसके बाद वो पूरे थाने में, आसपास जितने भी थाने होते हैं, फोटो को सर्कुलेट कर देते हैं। अब ऐसे ही एक थाने में जो मीनाक्षी के माता पिता रहते हैं, उन्होंने FIR लिखवाई थी। अब पुलिस वाले तुरंत मीनाक्षी के माता पिता को थाने बुलाते हैं। अब वो पूरी बात बताते हैं कि उनकी बेटी के पास वो फ़ोन लगाए थे, तो उनके दामाद ने फ़ोन उठाया और कहा कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है और 1 महीने से उनकी बेटी मीनाक्षी से बात नहीं हो पाई है। अब जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत वहाँ पहुँचती है, यानी कि सीतापुर पहुँचती है। तो मकान पर ताला लगा रहता है। मीनाक्षी का पति राजू जो गायब रहता है। अब पुलिस मोबाइल से लोकेशन निकालती है, लोकेशन मिलती है। राजू धक धक हो जाता है। पुलिस ले आती है, पूछताछ करती है तो राजू रोने लगता है। जब वो पुलिस वालों को पूरी बात बताता है तो पुलिस वालों को भी होश उड़ जाते हैं। उसकी पत्नी जो नए नए मर्दों के साथ हर दिन गंदे काम करती थी, वो उसे बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पत्नी से ये सारी बातें सर से निकल रही थी, इसलिए उसने मजबूर होकर के ऐसा कदम उठाया। अब पुलिस वाले राजू को संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज देते हैं। राजू जेल में सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा है। आपको क्या लगता है, क्या राजू को ऐसा करना चाहिए था या राजू को पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी? अगर वो पुलिस की मदद लेता तो आज उसका जो जीवन है वो बर्बाद नहीं होता, वो जेल में नहीं होता। इसलिए कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले आप लोगों को एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आ रही तो उसे अपने बड़े बूढ़ों से पूछिए, या तो ऐसे बहुत से हेल्पलाइन नंबर हैं जो जनसेवा के लिए तैयार रहते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उन्हें अपनी समस्या बता सकते हैं। और दोस्तों से अच्छा तो कोई भी नहीं है, बड़े बूढ़ों से अच्छा कोई नहीं। आप अपनी बात, अपने मन की बात अपने बड़े बूढ़ों से कीजिए, वो आपको इससे निकलने का कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। अगर आप इनसे नहीं कह सकते तो पुलिस वालों से मदद लीजिए। बाकी आपकी इस पर क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।